जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक। आज फिर एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जाने वाले वन और वन के प्रकार। हम लोग वन और वन के प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इन झारखंड। शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड में वनों की कितनी श्रेणियां पाई जाती है। हमारे झारखंड में कितने श्रेणियां की वन है। अब देखिए, इसमें हमारे झारखंड में 3 तरह के श्रेणियों के वन पाए जाते हैं। एक आप देखिए संरक्षित वन है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो हमारा आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और एक तीसरा है जिसको बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले संरक्षित वन को देखते हैं। वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाजत होती है, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। मतलब एक लिमिटेशन के साथ आपको जलावन की लकड़ी काटने की इजाजत होती है या पशु को आप चला सकते हैं। तो ऐसे वन को प्रोटेक्टेड वन, ठीक है, संरक्षित वन कहा जाता है। इसमें सरकार की निगरानी में होता है, बहुत सारा प्रोविजन इसमें भी होता है ताकि वनों की हानि न हो, ठीक है। और दूसरा जो है आरक्षित वन। आरक्षित वन वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती है, फुली प्रोटेक्टेड होता है। ये एक तरह की सरकारी संपत्ति के रूप में माना जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस को समझिए। एक में दोनों रिजर्व, एक प्रोटेक्टेड है एक रिजर्व है। प्रोटेक्टेड में क्या है कि आप पशु को चरा सकते हो और लकड़ी को काट सकते हो, जलावन की लकड़ी, जरूरत की लकड़ी। इस जीविका के लिए सिर्फ जीवन यापन के भर में इसमें इजाजत होती है। और आरक्षित में क्या होता है, इसमें किसी भी तरह से फुल्ली आपको एंट्री या किसी तरह से मानव गतिविधि, मतलब किसी भी तरह का मानव गतिविधि फुल्ली प्रतिबंधित होता है, ठीक है। अब देखिए संरक्षित वन जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इस सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। लगभग 80 से ज्यादा 81.28% जो होता है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाया जाता है। और सबसे ज्यादा एरिया में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो हजारीबाग में पाया जाता है। हजारीबाग में पाया जाता है, ठीक है। अब हजारीबाग के बाद गढ़वा, पलामू, रांची, ये सब का भी स्थान आता है। अब देखिए आरक्षित वन 81.28% जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। बाकी रिजर्व जो है वो 18.58% जो है वो झारखंड में फुली रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा आरक्षित वन जो है, सबसे बड़ा रिजर्व्ड वन जो है वो आपका पोड़हाट और कोल्हान वन क्षेत्र में है। पोड़हाट और कोल्हान वन क्षेत्र में है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है, अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। वैसे वन जो किसी भी तरह से वर्गीकृत नहीं है, मतलब ना वो रिजर्व्ड है ना ही प्रोटेक्टेड है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवर्गीकृत वन कहेंगे। दूसरे शब्दों में ये वैसे वन है जो रक्षित एवं संरक्षित वर्ग के वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन वनों में पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है या वसूल सकती है, ठीक है। अब देखिए सबसे कम जो एरिया है जंगल का वो है आपका अवर्गीकृत, 0.14% है, मात्र 0.14% है। 33 वर्ग किलोमीटर मात्र एरिया है, जो वर्ग किलोमीटर की एरिया है जो अनक्लासिफाइड है। बाकी सबसे ज्यादा है वो प्रोटेक्टेड है, संरक्षित 81.28। उसके बाद आरक्षित जो है, रिजर्व जो है वो 18.58% है, ठीक है। ये हो गया श्रेणियां, हमारे झारखंड की वनों की श्रेणियां। अब कितने तरह के वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये देखते हैं। ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक आर्द्र वर्ण पतझड़ वन और एक आप शुष्क पतझड़ वन। ये लोग, इस दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। पहला देखिए आर्द्र पतझड़ वन या आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन, ठीक है, प्रदेश। झारखंड में जो है आपका सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार, संथाल परगना, ये सब का कुछ एरिया जो है, कुछ एरिया
ठीक है। जो है आपका आर्द्र पतझड़ वन है। आर्द्र पतझड़ वन उसको बोलते हैं जहां 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। ऐसे क्षेत्र में जो वन होते हैं उसको आर्द्र पतझड़ वन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा देखते हैं, जैसे साल हो गया, शीशम हो गया, जामुन हो गया, पलाश हो गया, सैमल हो गया, करमा हो गया, महुआ हो गया, बांस हो गया, ये सब पौधे मिलते हैं। साल के वृक्षों की प्रधानता है जिसके वन घने होते हैं और पेड़ों की ऊंचाई भी ज्यादा होती है। साल को पर्णपाती यानी कि पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। ठीक है। साल को पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। झारखंड में जो है मात्र 2.66% जो है 6% जो है वो वन आर्द्र पतझड़ प्रकार के वन होते हैं। बाकी जो है वो शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, या शुष्क पतझड़ वन है। झारखंड में सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। पर्णपाती या पतझड़ वन उसको बोलते हैं जो जिसके वृक्ष जो है साल में एक बार अपने पत्तों को झाड़ देती है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? शुष्क पतझड़ वन। शुष्क जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन प्रदेश या ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट रीजन कहा जाता है। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना में है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। यहाँ प्राय झाड़ियां एवं घास है। इन क्षेत्र में साल, अमलतास, सेमल, महुआ, शीशम पेड़ उगते हैं। इनकी गुणवत्ता और अपेक्षाकृत निम्न होती है। बांस, नीम, पीपल, हर्रा, खैर, पलास, कटहू और गुलर वृक्ष की प्रधानता होती है। झारखंड में लगभग 93.25% जो है ये जो है आपका शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। ठीक है। देखिए साल दोनों में पाया जाता है। देखिए यहाँ भी है और वहां भी है, इसीलिए साल को बोलते हैं आपको पर्णपाती वनों का राजा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह है आपका आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है कि झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन देखिए 4 है। ए है साल, बी है महुआ, सी है सागवान या डी है आम। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है? वो इसका सही आंसर जो है वो आपका साल है। ठीक है, साल है। अभी हम साल के बारे में बताएं। इसको पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। ठीक। और इसके फूल जो होते हैं, साल का जो पुष्प होता है उसको बोलते हैं सरई फूल। इसको बोलते हैं सरई पुष्प या सरई फूल बोलो। ठीक है, इसको सरई फूल बोलते हैं। और इनके बीजों से जो तेल निकलता है साल के बीज से उसको बोलते हैं कुजरी तेल। इसको बोलते हैं कुजरी तेल बोलते हैं। कुजरी तेल। साल का जो लकड़ी होता है वो बड़ा ही कठोर और मजबूत होता है। ठीक है। पहले पटरियों में, डिब्बों में इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता था। ठीक है। पहले पटरियों के स्लीपर की तरह भी इसका इस्तेमाल करता था। ये बड़ा ही मजबूत होता है। ठीक है। यह जो है वो राजकीय वृक्ष है। झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है। अब देखिए अगला दे दिया आपको महुआ। महुआ के बारे में थोड़ा देख लीजिए। महुआ जो है झारखंड का सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण आपका वृक्ष है महुआ। ठीक है। महुआ महुआ एक ऐसे वृक्ष है जिसमें आप लगा तो सकते हैं लेकिन झारखंड में काटने की इजाजत भी नहीं है आपको। ठीक है। चलिए इसको आप देखते हैं। इसका जो फल, फूल, पुष्प, इसका सभी जो होता है महुआ का वो बड़ा ही उपयोगी होता है। इसका लकड़ी मजबूत भी होता है। इसका फूल जो होता है महुआ का फूल, उससे शराब बनता है। महुआ का फूल जो होता है उससे शराब बनता है। इसका जो फल होता है सब्जी के रूप में खाया जाता है। उसका जो बीज है, बीज, इसका बीज से तेल बनाया जाता है। ठीक है, इसका बीज से तेल बनाया जाता है। अब अगला देखिए, अगला क्या है? सगवन। सगवन सगवन एक लकड़ी है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में टीक। एक ऐसी लकड़ी है जो काफी मजबूत और सुंदर होता है। ठीक है, इसमें फर्नीचर बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, फर्नीचर बनाने में। ठीक है। आम तो जान ही रहे हैं, आम आम फलों का राजा। ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग, इसका ऑप्शन क्या क्या है, रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या है, पश्चिम सिंहभूम होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। ठीक है, अगर प्रतिशत घना की दृष्टि, प्रतिशत की दृष्टि से पूछता कि किसका क्षेत्रफल प्रतिशत ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाता लातेहार, लातेहार। ठीक है, लातेहार में जो है लगभग झारखंड के टोटल वन का 56.08% है, 68.08% है। ठीक है, और सबसे कम अगर जंगल पूछे, सबसे कम, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे या प्रतिशत से पूछे, तो सबसे कम जंगल या वन जो है वो जामताड़ा जिले की है, जामताड़ा जिले में है। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है, सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर पूछ दिया, तो अभी हम बताएं पीछे ये कौन है, तो ये लातेहार है। ठीक है, अच्छा, झारखंड के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत जो है वो, आपका कितना प्रतिशत जो है वन है, कितना प्रतिशत में वन है, तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29 या 0.62% जो है वो झारखंड में जंगल है। एक आदर्श जो जंगल कितना होना चाहिए, किसी भी राज्य का आदर्श अगर जंगल होगा तो भारत सरकार के अनुसार कितना होना चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, तो 33 किसी भी राज्य का आदर्श कंडीशन होता है वन का, लेकिन झारखंड में हम लोग उससे कुछ थोड़े से कम है। ठीक है, 29.62। अब देखिए झारखंड में जो है आपका, अगर हम पूछे कि भारत के टोटल, भारत के कुल वन क्षेत्र में कितना वन झारखंड में है, तो हो जाएगा 3.31%। झारखंड, भारत के कुल वनों में झारखंड का जो प्रतिशत है वन में वो 3.21 है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो है वो 50% है, दूसरा 65% है, तीसरा जो है आपका 60% है, और डी जो है वो 70% है। इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका कितना है, इसका है 60%। मतलब भारत के कुल तसर उत्पादन में, तसर उत्पादन में मतलब सिल्क, जो व्हाइट सिल्क होता है उसके उत्पादन में लगभग 60% अकेला झारखंड उत्पादन करता है। ठीक है, झारखंड अगर तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है, प्रथम है, झारखंड हो गया प्रथम तसर उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, और रांची के नगरी में जो है तसर उत्पादन का अनुसंधान केंद्र भी लगाया गया है। तसर अनुसंधान केंद्र कहां पे है, वो रांची के नगरी में, रांची के नगरी में है। ठीक है, अच्छा, झारखंड में जो है रेशम के कीड़ों को पालने के लिए कौन कौन से वृक्षों का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे जो अधिकता में पाया जाता हो गया, जैसे शाल हो गया, शहतूत हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आसन हो गया, अर्जुन हो गया, अर्जुन हो गया, इस तरह के पौधों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है, झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है, मतलब किस तरह के यहाँ पे वन क्षेत्र पाए जाते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये है किस तरह के वन क्षेत्र शामिल है। तो अगला देखिए, आपका पहला ऑप्शन क्या है कि उष्ण कटिबंध आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा है उष्ण कटिबंध शुष्क पतझड़ वन, तीसरा है सदाबहार वन, और चौथा है ए बी दोनों। तो देखिए इसमें जो है हम बोले अभी कि झारखंड में सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सदाबहार वन नहीं पाया जाता है, यहाँ पे पतझड़ वन सिर्फ पाया जाता है, दोनों पतझड़ वन ही है, एक है आपका आर्द्र, एक आपका आर्द्र पतझड़ वन होगा, एक आपका शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है, और सबसे अधिकता किसकी है, तो शुष्क पतझड़ वन की है, और आर्द्र पतझड़ वन कम प्रतिशत में पाया जाता है। ठीक है, आर्द्र पतझड़ वन मात्र
0.66% के आसपास पाया जाता है। लेकिन अगर आप शुष्क बोला जाए, शुष्क जो है उसका क्षेत्र कितना है? 93.25% तक पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि देश में लाह सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? लाह की सर्वाधिक उत्पादन पूछा है, तो लाह और तसर दोनों का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में ही है। लगभग जो है 50% जो है झारखंड में लाह की उत्पादन होती है। 50% अकेले लाह की झारखंड उत्पादन करती है। इसलिए झारखंड में भारत का जो है आपका लाह शोध अनुसंधान जो है वो झारखंड के रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है। लाह शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रांची। रांची कहाँ? नामकुम में है। नामकुम में है। ठीक है, और देखिए कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो लाह पाया जाता है वो कौन सा लाह है? तो बैशाखी लाह, लगभग 82%, लगभग 82% है। ठीक है, बैसाखी लाह पाया जाता है। लाह जो होता है ना 4 किस्म का होता है। एक हो गया बैशाखी, देखिए ये माह के नाम से है। बैशाखी बैसाख वाला जो बैसाख में होता है वैसी लाह। उसके बाद हो गया 4 माह को आप देख लीजिए, बैशाखी हो गया। उसके बाद हो गया जेठ वाला, जेठवी लाह हो गया। उसके बाद कार्तिक वाला कतकी लाह हो गया। और एक जो बचा वो अगहन वाला, वो अगहनी लाह। इनमें से सबसे ज्यादा जो होता है वो बैसाखी लाह होता है। लगभग 82% जो होता है वो बैसाखी लाह ही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। अगला जो है, अगला और लास्ट है ये कि भारत में कुल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में होता है? ये तो हम पीछे ही बता दिए आपको। कितना प्रतिशत होता है? देखिए आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने से पता चल रहा होगा। अभी हम पीछे बताएं, इसका जो सही आंसर क्या है वो 50% है। ठीक है, 50% अकेला जो है वो झारखंड उत्पादन करता है। ठीक है, 50% हो गया। देखिए झारखंड में जो है ना वो 2 तरह का वन उत्पाद पाया जाता है। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है वो 2 तरह का होता है। चलिए उसको भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आइए। अब एक को बोलते हैं, देखिए एक को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं मुख्य उत्पाद, और दूसरे को बोलते हैं गौण उत्पाद। मतलब हो गया, एक हो गया मेजर प्रोडक्ट, एक हो गया मेजर, और हो गया माइनर। मेजर इसको बोलते हैं मुख्य, और इसको बोलते हैं गौण। या अगर अगर हम इसको देखें, मुख्य एक तरह का प्राइमरी है, यानी एक तरह का गौण मतलब सेकेंडरी टाइप का उत्पाद हो गया। तो प्राइमरी अब से देखिए मेजर उत्पाद में क्या क्या हो गया? सिर्फ एक आप समझिए, मेजर उत्पाद में लकड़ी, जो जंगलों से वन से जो लकड़ी प्राप्त करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेजर उत्पाद। और माइनर बाकी उनके जितने भी संबंधित प्रोडक्ट हो गया या प्रोड्यूस जो भी करता है, ठीक है, वो सबको माइनर बोलेंगे। जैसे अभी हम अभी बताएं, ला हो गया, असर हो गया, केंदू पत्ता हो गया, केंदू पत्ता हो गया। आप और देखिए, आपका आपका महुआ का फल हो गया, महुआ का फूल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका साल का बीज हो गया। ये सारा जो है ना एक गौण उत्पाद में आएगा। एक याद कर लीजिए कंफ्यूजन वाला, बांस। बांस आपका मेजर में आएगा कि माइनर में आएगा? याद रखिए कि बांस हमेशा माइनर उत्पाद में आएगा, ये गौण उत्पाद में आएगा। ठीक है, इसको बांस हमेशा गौण उत्पाद में आएगा। ठीक है, आपको अब तो आज का आप क्लास इतना में ही, ठीक है, खत्म करते हैं। और थैंक यू, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।